तो गाइस ये वापस से दोबारा वीडियो आ रहा है क्योंकि कल कुछ प्रिवेसी रीजंस की वजह से यहाँ पे यूट्यूब ने हमारा वीडियो हटा दिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 23 और 24 का यहाँ पे जो आईटीआर फाइलिंग कैसे होगा, क्योंकि 31 जुलाई यहाँ पे जा चुकी है। तो ड्यू डेट जाने के बाद में कैसे आपको पेनल्टी का जो अमाउंट है वो आपको पे करना है और कब यहाँ पे पेनल्टी इंपोज होती है, कितनी इनकम के ऊपर होती है, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और गाइस अगर आप लोगों को कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए या फिर आपको मुझसे या मेरी टीम से यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फाइलिंग करानी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस मैं अपने सिंपली यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव पेनल्टी भी जो है दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 23 और 24 सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखिएगा। फिर गाइस जो भी फॉर्म हो उसके अंदर पेनल्टी कैसे लगेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली आईटीआर 1 फॉर्म के साथ में। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप प्रोसेस विद आईटीआर करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे, यहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाएगा, अदर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब गाइस मेन जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ कि गाइस यहाँ पे आपकी ड्यू डेट जो है वो जा चुकी है। तो अब आपकी जो फाइल होने वाली है अंडर सेक्शन वो पहले 139 सबसेक्शन 1 हुआ करती थी और अब जो होने वाली है वो 139 सबसेक्शन 4 होने वाली है। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे आपकी सिंपली तरीके से बी रिलेटेड यहाँ पे आईटीआर फाइल होने वाली है। लेट सपोज अगर किसी की पहले हो चुकी है, अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। उस केस में वो अपना ये वाला सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं कर रखी है और एज ए ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो उस केस में उनको 139 सबसेक्शन 4 यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको केवल अपना बैंक डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइस ऊपर आपको मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम का कॉलम। जी हाँ, और इसी के बेस पे आपकी पेनल्टी जो है यहाँ पे जज की जाती है। इसी के बेस पे पेनल्टी आपसे जो है गवर्नमेंट वसूल करती है। तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करना है। तो और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी को स्किप करना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 सिचुएशन पकड़ने वाले हैं। एक पकड़ने वाली जिसकी इनकम जो है, जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वो 2.5 लाख के नीचे। एक पकड़ेंगे हम लोग जिसकी 2.5 लाख से तो ऊपर है लेकिन 5 लाख के नीचे। और एक सिचुएशन ऐसी पकड़ेंगे जिसमें 5 लाख के ऊपर हो। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 2.5 लाख से नीचे वालों की। जी हाँ, तो जो भी नील की रिटर्न यहाँ पे फाइल करना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम ही है ना 2,50,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2,50,000 डाल दिया सैलरी वाले सेक्शन के अंदर। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मैंने इसको सिंपल तरीके से कंफर्म करा दिया। उसके बाद में गाइस नीचे आपका इंटरेस्ट वगैरह है, जो भी बेसिकली आपका बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड का जो भी चीज़ें अदर इनकम है कोई, तो वो यहाँ पे आप अदर सोर्सेज वाले में डिक्लेयर कर दीजिएगा। अब देखिए कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपकी चाहे जो भी डिडक्शन हो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, एटीसी ले सकते हैं, ADTTA ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये है, जब आप टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले कॉलम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम होता है इसके अंदर आप देखेंगे अपनी जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर भाई ये वाला जो अमाउंट है ना, अगर वो आपका 2.5 लाख रुपए के नीचे है तो आपके ऊपर भाई कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाली, कोई भी टैक्स वगैरह भी नहीं लगने वाला। जी हाँ, तो स्टिल आप 31 जुलाई के बाद में भी आराम से यहाँ पे फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो हमने अपनी जो टोटल इनकम है ना वो 3 लाख रुपए कर दी है, मतलब जो पहले 2.5 लाख थी वो 3 लाख कर दी है। चलिए हम लोग इसके ऊपर डिडक्शन भी ले लेते हैं ताकि इस इनकम को हम लोग कम कर सके। तो गाइस आप देख सकते हो 3 लाख की हमारी इनकम थी, फिर एटीसी के अंदर हमने 1.5 लाख की डिडक्शन भी ले ली। तो अब हमारी नेट इनकम तो आ रही है सिर्फ 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर जाओगे नीचे नीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 234F के अंदर आपकी 1000 रुपए की पेनल्टी लग रही है। जी हाँ, तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी भी इनकम जो है यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है अगर वो 2.5 लाख के नीचे तो भाई कोई भी पेनल्टी आपसे चार्ज वगैरह नहीं की जाएगी। लेकिन ये अगर 2.5 लाख के सिंपली तरीके से ऊपर है, चाहे 3 लाख रुपए, 4 लाख है, 5 लाख है, और फिर मान लीजिए आपने कितनी भी डिडक्शन क्यों ना ले ली और इस इनकम को यहाँ पे कम क्यों ना दिखा दिया हो, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपकी पेनल्टी यहाँ पे होने वाली है। जी हाँ, तो सिंपली तरीके से जब भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है बिफोर द डिडक्शन जो है अगर 2.5 लाख के ऊपर है और 5 लाख के नीचे तो आपके ऊपर यहाँ पे सिंपली 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना, क्योंकि टैक्स की तो आपको यहाँ पे पता ही है कि रिबेट वगैरह अपन को मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 87 के अंदर 12,500 तक का। लेकिन ये जो टैक्स का पेमेंट है ना वो आपको करना पड़ेगा अगर आपकी 2.5 लाख रुपए के ऊपर इनकम है। तो अब गाइस मैंने अपनी जो इनकम है ना सैलरी की वो सीधी कर दी है 8 लाख रुपए, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टैक्स बनेगा वो तो ऑब्वियसली बात है डिडक्शन लेस करने के बाद में जो आपकी टोटल इनकम आएगी उसके ऊपर बनेगा, नो डाउट। लेकिन अगर मैं पेनल्टी की बात करूँ तो आप नीचे
जाके देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 234F करके सेक्शन, जी हाँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 5,000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी ग्रॉस जो टोटल इनकम है अगर वो 5 लाख के ऊपर होता है तो गवर्नमेंट आपसे सिंपली यहाँ पे 5,000 रुपए की एक फिक्स पेनल्टी चार्ज करेगा। फिर चाहे इसकी 10 लाख इनकम हो, 15, 20, 25 जितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली एक फ्लैट फीस यहाँ पे लग जाएगी, एडिशनल 5,000 रुपीज़ की फीस जो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिडक्शन अवेल करके भी इस इनकम को जो है अगर मान लीजिए 5 लाख के नीचे ला दिया, उसके बावजूद भी आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पेनल्टी है वो सिंपली तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर यहाँ पे जज हो रही है। चलिए गाइस, आप लोगों को ये तो पता लग गया कि भाई पेनल्टी कब और कैसे लगती है। सेम कहानी ITR 2 और ITR 3 फॉर्म के अंदर भी सेम कहानी है। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है 5 लाख को क्रॉस करेगा, 5,000 की पेनल्टी है, और 5 लाख के नीचे है और 2.5 लाख के नीचे तो कोई पेनल्टी नहीं है, और 2.5 से 5 के बीच में तो 1,000 रुपए की। अब गाइस बात करते हैं कि आपको ये पेनल्टी जो है कैसे पे करनी है। तो पेनल्टी पे करने का सेम तरीका है जैसे हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप यहाँ पे ITR प्रोसेस करेंगे तो जो भी पेमेंट होगा वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। अगर आपका TDS ज्यादा कटा हुआ है तो आपकी पेनल्टी उसके साथ में सेट ऑफ भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर TDS ज्यादा हुआ तो यहाँ पे आपका रिफंड भी यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पे पेमेंट के लिए करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पे नाउ बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको चालान के ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, टैक्स वाले कॉलम के अंदर अमाउंट डालते हैं, वैसे ये जो पेनल्टी है या तो आप टैक्स के कॉलम में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर यहाँ पे जो अदर्स का कॉलम दिया हुआ है उसके अंदर भी आप डाल सकते हो, और पेनल्टी का भी अलग से यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई से भी कॉलम के अंदर आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट गेटवेज आपको मिल जाएंगे, आपको UPI ऑप्शन चूज करना है, पेमेंट गेटवे चूज कर लो, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पे गाइस सिंपली तरीके से आपका चालान जो है जनरेट हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना, सिंपली पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली अपने UPI के थ्रू जो है आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, जिससे आपका सिंपली यहाँ पे जो है एक चालान नंबर जनरेट हो जाएगा। तो गाइस, जैसे यहाँ पे आप पेमेंट करोगे तो इस टाइप का यहाँ पे जो आपका BSR कोड, चालान नंबर और टेंडर डेट वगैरह ये चीजें आपकी जनरेट हो जाती है। अब कुछ नहीं करना, वापस आपको अपने पोर्टल के ऊपर आना है, वापस अपने फाइल टैक्स रिटर्न के अंदर जाना है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्राफ्ट जो बेसिकली क्रिएट कर रखा था उसके अंदर यहाँ पे जो है टैक्स चालान की डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी। तो टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर चले जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस का कॉलम। यहाँ पे गाइस सिंपली आपका जो भी PDF जनरेट हुआ है वहां से BSR कोड और अपना जो चालान नंबर है वो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अमाउंट डाल दो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा टैक्स पेड भी 1,000 आ चुका है और टैक्स लायबिलिटी भी 1,000 थी, और अब यहाँ पे पेमेंट 0 हो चुका है। तो इसके साथ में सिंपली आप अपनी ITR जो है प्रोसेस कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे एक सिंपलीफाइड समराइज वे के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है 2.5 लाख के नीचे तो कोई भी पेनल्टी नहीं है, 2.5 से 5 के बीच में है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी है, और 5 के अगर ऊपर जाती है तो सिंपली आपको 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी यहाँ पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपका कोई भी TDS वगैरह कटा हुआ है तो वो पेनल्टी के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा। अगर ज्यादा अमाउंट होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा TDS का अमाउंट, अगर नहीं है तो आपको अपनी जेब से पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ में अपनी ITR फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।